गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि मेरे साथ महाकाल मैं फ्रीक्वेंट जाती रहती हूँ, पर अब कुछ टाइम से मैं नहीं जा पाती क्योंकि उनके बुलावे के बिना कोई जा नहीं पाता। तो मैंने आपको कहा था मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बताऊँगी। मैं आपको सिर्फ एक इंसिडेंट बता रही हूँ। मैं जब भी जाती हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ अलग होता ही है एंड समथिंग वेरी मैजिकल, सो आई ट्रस्ट महाकाल बाबा अ लॉट। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी मैं नहीं जानती थी। मेरे को बस मेरे घर में मेरी सिस्टर बहुत बीमार थी। हमें किसी ने बोला महाकाल जाइए, वहाँ भस्म आरती की भस्म लेके आइए और आप जब इसको भस्म देंगे, थोड़ा सा ये चखेगी तो महाकाल बाबा ठीक कर देंगे। इसका बहुत डॉक्टरी इलाज हो रहा था, डॉक्टर्स के पास हम लेके गए पर कुछ फ़र्क नहीं हो रहा था, तबीयत बिगड़ी हुई थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई तो हम गए इसलिए थे कि माथा भी टेक लेंगे, बिकॉज जनरली मेरी सिस्टर बहुत सीरियस कंडीशन में थी। जब मैं वहाँ गई पहली बार, हम मिडनाइट काफ़ी वहाँ पर आई थिंक पीछे रूल आया था ड्राइवर्स को ही कोई एक्सीडेंट हुआ चालान भरना पड़ेगा मोर दैट। तो काफ़ी दंगे वंगे हो गए, हम फ्लाइट से ना पहुँचे। आगे टैक्सी हमारी जो कैब थी बुक कर रखी थी वो कैंसिल हो गई। बहुत ज़्यादा हम जैसे तैसे टैक्सी वहाँ से करके गए। फिर रास्ते में ट्रक वगैरह खड़े करके उन्हें रूट्स ब्लॉक कर दी। लोग खड़े थे वहाँ पर कि हाँ किसी को जाने नहीं दे रहे थे। वहाँ के ड्राइवर्स वगैरह ने बहुत ज़्यादा हंगामा कर रखा था। तो हमने सोचा कि अब फ़ायदा नहीं है, अब कैसे जाएं। तो हम वापस स्टेशन आए जैसे तैसे। हमें था हम वापस दिल्ली की ट्रेन वापस ले लेंगे, एटलीस्ट हम नहीं जा पाए दिल्ली वापस चले जाएंगे। पर कहते हैं ना जिसका बुलावा आया है तो भगवान उसे जैसे तैसे बुलाएंगे ज़रूर। हमें ट्रेन्स भी नहीं मिल रही थी, ट्रेन्स की टिकट नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से एक टिकट मिली और हम 5 बंदे थे, 5 लोग थे। हम एक टिकट पे 5 लोग उस ट्रेन में घुस गए। तो जब हम अंदर गए तो ट्रेन पहले ही ओवर क्राउडेड थी, क्योंकि वहाँ पर जो ये स्ट्राइक हुई पड़ी थी, दंगे हो रहे थे, बहुत ही मुश्किल टाइम था। पर आप मानेंगे नहीं, वो ट्रेन हमें उज्जैन की मिल ही गई। और जैसे तैसे हम उज्जैन रात को पहुँचे। वहाँ से हमने ई रिक्शा करी, हम बाबा की नगरी पहुँचे 12 बजे। और सामने मंदिर था, मुझे नहीं पता, मैंने जब किसी से पूछा हमने कहा सामने मंदिर है। मैंने माथा टेका और उस वक्त हमने रात को खाना वाना खाया, होटल रूम जैसे तैसे मिला एक, हमने चेंज वेंज किया। बाकी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। हम होटल पहुँचे रात के 12 बजे। तो हमने सोचा रेस्ट करते हैं, सुबह आराम से दर्शन करेंगे क्योंकि मंदिर थोड़ा बंद हो गया था। तो मेरा होटल ऐसा था कि महाकाल जी का मंदिर बन रहा था और बिल्कुल सामने स्क्रीन्स लगी हुई थी। मेरे होटल की विंडो से देखो तो आप स्क्रीन्स लगी थी, अंदर महाकाल जी के दर्शन हो रहे थे मेरे होटल से। हम फिर भी 2:30 बजे तक तैयार हो गए, 3 बजे हम निकल पड़े मंदिर में। हम गए तो बहुत रश था, हमें नहीं पता भस्म आरती हो रही थी। पर अब मानेंगे नहीं, मैं अंदर गई ना, मेरे गूज़बम्प्स हो रहे थे। वो एक ऑरा पॉजिटिव वाइब्स ऐसी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। पर जैसे तैसे रश था, पर भागे दौड़े हमने जैसे तैसे दर्शन किया। पहली बार हमें वीआईपी एंट्री नहीं मिली, पर इतना नहीं था रश क्योंकि भस्म आरती चल रही थी। पहली बार जब मैंने बाबा का श्रृंगार होते हुए देखा, मेरी रूह काँपती थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, खड़े होने नहीं दे रहे थे। आप मानोगे नहीं, मैं चक्कर पे चक्कर मारती गई। मैंने 3 बार ही दर्शन किए उस टाइम पे, मैं रोक नहीं पाई बाबा को देखते हुए। मैं कि एक बार ही देखा तो मन किया दोबारा, और दोबारा बहुत अच्छे दर्शन हो गए। दोबारा से भीड़ में से हम बहुत अच्छे दर्शन करके निकले। फिर दोबारा दर्शन करके निकल गए। तो मुझे वहाँ से भस्म और जल लेना था, वहाँ पर खड़े नहीं हो दे रहे थे। तो पर मेरा थोड़ा सा तू मैं हुई एक पुजारी से या कोई भी लोग थे उनसे कि मैं तो बाबा का जल और भस्म लेके जाऊंगी। तो उन्होंने कहा अभी तो आरती हो रही है, आपको भस्म कैसे दे दें। मैंने कहा मैं तो लेके जाऊंगी। तो पता नहीं कहाँ से एक पुजारी आए, उन्होंने मुझे कहा बेटा क्या हो गया। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी बहन बीमार है, मैं तो लेके जाऊंगी। मुझे किसी ने कहा मुझे बाबा की भस्म और जल चाहिए जिससे हम उसको थोड़ा सा दें, वो ठीक हो जाए। आप मानोगे नहीं, उन्होंने मुझे बस इतना बोला, बेटा यहाँ खड़े हो मैं लेके आता हूँ। वो चले गए, अंदर से लेके आए और मुझे वो दिया। और आप मानो बाबा की आरती शुरू हो चुकी थी। ये इंसिडेंट मैं बता रही, जब आरती हो रही थी तो उन्होंने मुझे दिया। मेरी आंखों से ना आंसू निकल गए, पर अंदर ही अंदर ना मेरा शरीर कांप रहा था, गूज़बम्प्स आए हुए थे, कांप रही थी मैं, क्योंकि ऑरा उस जगह का इतना ज़्यादा तेज़ है। और अब मानोगी नहीं, मैं बाहर आई ना 3-4 बार दर्शन करने के बाद, जब मैं बाहर आई तो बाहर स्क्रीन्स पे आरती, बाहर के लोग, लोकलाइट लोग भी वहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ आरती कर रहे थे। जब मैं उनके साथ खड़ी हुई ना, मैंने जब देखा, मैं उस टाइम हम जो ग्रुप थे ना, जो हम 5 लोग गए थे, वो अलग अलग हो गए थे। जब मैं गई और बाहर निकल के आई तो हम सारे इकट्ठे मिल गए। तो मैंने उन्हें बोला मुझे जल प्रसाद मिला और भस्म मिली। तो बहुत वो हैरान थे कि उनको नहीं मिला, मुझे मिला।
और उसके बाद जब बाहर आके मैंने स्क्रीन पे देखा, जो पुजारी जी मुझे भस्म और ये जल प्रसाद देने आए थे वही अंदर आरती कर रहे थे महाकाल की। ऐसा नहीं हो सकता कि महाकाल की आरती छोड़ के कोई मुझे देने आए, मैं इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। तो मेरे को ये पता है वो महाकाल जी ही आए थे मुझे देने। ये मेरे साथ पहली बार का इंसिडेंट हुआ।